पाकिस्तान के शेख चिल्लियों का विश्लेषण सुनिए। जुबानी जमा खर्च से इज्जत बचाने में जुटा है पूरा पाकिस्तान। 2 दिन पहले पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से बौखलाया तो हुआ ही है। भारतीय सेना ने बिना एलओसी पार किए बरसाया था कहर। पीओके गंवाने के डर से बेचैन हो गया पाकिस्तान। पाक की हर धमकी का जवाब भारत ने धमाके से दिया है। पाकिस्तान धमकी देता है, भारत एक्शन लेता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ पर कोई शेख चिल्ली नहीं है, लेकिन उनके वहां पे शेख चिल्ली हैं। तभी हमने विश्लेषण का नाम दिया कि पाकिस्तान के शेख चिल्लियों का विश्लेषण सुनिए। बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता, भारत की ओर से जो कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, संबित पात्रा हैं, कमर चीमा मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ मलिहा हाशमी हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं जानी मानी, उनका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा स्टूडियोज में मौजूद बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की। मेरे साथ के सिन्हा इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और सीधा आपकी बात आता हूं कमर चीमा। बिना लाग लपेट के मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अभी बहुत बड़ी खबर भी आ रही है इस्लामाबाद पीओके से, वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बार बार परमाणु बम की धमकी, क्या आपको लगता नहीं है कि यू हैव टू बी सीरियस? देखिए अमेश भाई, ये जो न्यूक्लियर सिग्नलिंग है, ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम पहले न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी नो फर्स्ट यूज। आप नहीं कभी नहीं कहा। भारत के रक्षा मंत्री ने कभी नहीं बोला कि हम पहला यूज करेंगे, लेकिन हम जवाब देना जानते ही, उन्होंने कहा था। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर ली है। आप अपनी न्यूक्लियर, आपके 2014 का बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फ्रॉम नो फर्स्ट यूज करेंगे। और राजनाथ सिंह ने रिसेंटली कहा है, आप थोड़ा पढ़ के आए कि ना, रिसर्च करें यार, क्या कर रहे हैं आप यही तो हम कहते हैं। बीजेपी आपके साथ जो करने वाली है, आपको पता ही नहीं क्या होना है आपके साथ। आप खुदारा बीजेपी, आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? अभी इंडिया को पता नहीं। आपको पता था आपके साथ इतवार को क्या हुआ था? नहीं, आपको पता था आपके साथ संडे को क्या हुआ था? पता था, जानकारी थी पीओके में क्या हुआ था? संडे जानकारी थी। संडे को क्या हुआ था पीओके में? भाई अभी आप संडे को क्या हुआ था? कमर चीमा कश्मीर आ गए हैं। मेरे भैया एक ही बात कहूंगा कि आरएसएस ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया है, और अब इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो आरएसएस के हमले को पसपा करता है या अपनी आरएसएस के हमले के साथ में आके इंडिया अपने आप को तबाह कर लेता है। ये फैसला आपने करना है, इंडिया के लोगों ने करना है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाल सके बता सकते हैं कि इस वक्त आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा। देखे ना, आपको भी नहीं पता कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। इंडिया बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। कभी मैंने अमीश भाई, तो तब ना आपको बस यही पता है मुसलमानों को गाली देनी है, तो कश्मीर पे हमला करना है बस। हाँ, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मगर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जो मंत्री हैं, वो इस प्रकार इस कदर के नॉन सीरियस निकलेंगे, इस दौरान ये साबित हुआ है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आप लगातार देखिएगा जिस प्रकार का वक्तव्य पाकिस्तान के मंत्री दे रहे हैं। ये जो मंत्री है, इनको मैं करंट मंत्री कहता हूं। आप वो फोटो देखिए जरा, हम सब ने सोशल मीडिया में, पूरे विश्व ने देखा है। उनको करंट लगता है। पाकिस्तान में कहीं भाषण दे रहे थे, मोदी 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 करके वो माइक छोड़ देते हैं, कहते हैं मोदी ने करंट छोड़ दिया है। यही वो मंत्री हैं जिन्होंने कहा था हमारे पास आधा और पौने पाव का न्यूक्लियर बम है, जरूरत पड़ने पर हम आधा पाव न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। यही वो मंत्री हैं जो एक बहुत बड़े पाकिस्तानी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो स्मार्ट न्यूक्लियर बम है, वो केवल हिंदुओं के ऑर्नामेंट पे अटैक करेगा। जहां हिंदुओं ने ऑर्नामेंट रखा हुआ है, वो आर्मामेंट कहना चाहते थे या क्या? ऑर्नामेंट, कि हिंदुओं ने जहां ऑर्नामेंट रखा हुआ है, वो जाके न्यूक्लियर बम, स्मार्ट न्यूक्लियर बम, वो अटैक कर देगा। तो जो एंकर था, वो एंकर तो दंग रह गया। वो एंकर कहते हैं ये स्मार्ट न्यूक्लियर बम क्या होता है? तो उन्होंने कहते हैं नहीं, दंग कमर चीमा, वो तो कह रहे हैं कि क्या होता है स्मार्ट न्यूक्लियर बम, ये ऑर्नामेंट पे कैसे अटैक करेगा? आप लोग बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ लें, आपको पता चले। रुक जाइए, कमर चीमा साहब ऐसे नहीं होता। कमर चीमा सुनिए, दूसरी बात है, इनके और एक मंत्री हैं, इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री। चंद्रयान का जब विषय चल रहा होता है, इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कहते हैं कि हमें कोई यान भेजने की क्या आवश्यकता है, चांद तो खाली आंखों से दिख लेता है। टेक्नोलॉजी नहीं होता। अच्छा सुन लीजिए ना,
नहीं, आप तो बहुत ज्ञानी है। सुनिए, इनके साइंस मिनिस्टर कहते हैं कि चांद पे कुछ भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चांद तो हमें खाली आंखों से दिख रहा है, वहां पे यान भेज के क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट भेजने की क्या आवश्यकता है। आप जस्ट इमेजिन करिए किस तरह के लोगों ने इनके यहां, फिर इनके न्यूज मीडिया में चलता है कि